हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूपी पुलिस एसआई स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर मैथ सेट 2। आज हमारा सेट 2 है, तो चलिए देखते हैं कि आज के सेट में क्या क्या प्रश्न है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। 30 का अब 80% कितना होता है, 80% फ्रैक्शन में हमारे पास 4/5 होता है। तो 30 का 4/5 हमारे पास कितना होगा, 24। और 25 का 4/5 भाग हमारे पास कितना होगा, ये 20 होगा। इसका अंतर कितना होगा, 4। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट्स बार को एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके। चलिए अब यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम संख्या के लिए जो न्यूनतम संख्या हमें बतानी है उसके लिए क्या होगा, वजन जो होगा वो हमारा अधिकतम होगा। वजन हमारा अधिकतम होगा। और अधिकतम वजन के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम वजन के लिए हम HCF करेंगे। तो 600, 420 और 780 का HCF हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 60। प्रत्येक जो टुकड़े, एक टुकड़े का वजन क्या होगा, प्रत्येक टुकड़े का वजन हमारा 60 ग्राम होगा। अब ये 60 ग्राम जो होगा तो हमारे पास 600 से कितने टुकड़े निकलेंगे, 600 से हमारे पास कितने टुकड़े निकलेंगे, 10 टुकड़े। 420 से हमारे पास कितने टुकड़े निकलेंगे, 420 से हमारे पास 60 टुकड़े निकलेंगे। और वैसे ही 780 से हमारे पास कितने टुकड़े निकलेंगे, 780 से हमारे पास 13 टुकड़े निकलेंगे। तो टोटल कितने टुकड़े हुए, 10, 7 और 13 हमारे पास टोटल 30 टुकड़े हुए। और एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिलने हैं तो कितने व्यक्तियों को ये मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास टोटल 15 लोगों को। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 15 लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है x और y एक काम को क्रमशः 12 दिन और 10 दिनों में पूरा करते हैं। x और y है, ये 12 दिन में और ये 10 दिन में। z की मदद से x और y साथ मिलकर 6000 के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो x + y + z इस काम को 5 दिनों में करते हैं। चलिए इनका LCM ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 60। अब ये हमारा कितना होगा, तो x हमारा एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। y हमारा एक दिन में 6 काम। और x y z मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। तो अब x y z चूँकि हमारे पास कितना है, x y z हमारे पास 12 है और जिसमें से x और y की वैल्यू कितनी, 11। तो z की वैल्यू कितनी होगी, z हमारा कितना होगा, z हमारा 1, यानी कि z एक दिन में 1 काम करता है। तो हमें यही बताना है कि z को उसके काम के हिस्से का कितना वेतन मिलेगा। ये 1 हुआ z का काम। टोटल काम कितना हुआ, टोटल 5, 6 और हमारा z का 1, यानी 6, 5, 11 और 1, 12 गुने 6000, यानी कि हमारे जो z का काम है वो कितने का है, वो हमारे 500 रुपये का है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है 500 रुपये वो सही उत्तर होगा, z को 500 रुपये मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है एक समठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल, पार्श्व सतह क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आयतन से। आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुनी ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये जो 6, 8 और 10 यहाँ दी गई हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि जो त्रिकोण है, ये जो त्रिकोण यहाँ बन रहा है ये कैसा है, समकोण है। क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। तो त्रिकोण क्या है, समकोण है। ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे आधार हो जाएंगे, यानी कि 1/2 × 6 × 8। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने 10 रखा, तो ये हमारी ऊंचाई। इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये 240 सेंटीमीटर
क्यूब आएगा क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, तो ये 240, और हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन बी में केवल 240 दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो पार्श्व सतह क्षेत्रफल और कुल सतह क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जब 0.232323 को एक भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत दशमलव होते हैं, जो बार बार पुनरावृत्ति जिनकी होती रहती है, उनमें हम क्या करते हैं कि 0.23 यहाँ बार लगा देते हैं। अब इसे हम कैसे बदलेंगे, तो ये शून्य के बाद जितने भी अंक हैं, शून्य दशमलव के बाद हमारे पास कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, उतने 9 हम नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 23/99 हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो कि 12 मीटर 20 सेंटीमीटर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाइयाँ ठीक से मापी जा सके। यहाँ प्रश्न को छूटा हुआ था, यहाँ होगा 12 मीटर और 8 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। इन सबको क्या करेंगे हम मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यानी कि 1200 सेंटीमीटर 820 सेंटीमीटर और 420 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीनों जो है माप जो है वो सेंटीमीटर में। अब हमें बताना है कि इनकी जो मैक्सिमम लंबाई क्या होगी। मैक्सिमम कोई भी अधिकतम चीज़ के लिए, मैक्सिमम चीज़ के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 1200 820 और 420 का जब हम HCF निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 20 आएगा, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 20। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता होगा, ये हमें बताना है। चलिए मान लेते हैं कि रमेश जो है उसकी सामान्य चाल क्या है, 4। तो अब उसकी चाल क्या होगी, अब उसकी चाल 3/4, 4 का हमारे पास 3/4 कितना होगा, ये 3 होगा। ये क्या है हमारे पास, ये है गति, और गति समय के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो गति 4 है तो समय 3, और गति 3 है तो समय 4। समय का अंतर कितना है, 1 का अंतर यहाँ कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। 1 का अंतर है 20 मिनट का, तो 3 का कितना होगा, 3 होगा हमारा 60 मिनट। तो उसे पहले सामान्य में पहले कितना वक्त लगता था, 3, यानी कि 60 मिनट उसे लगता था, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 60। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि P का 5% 10 है। अब P का 5% 10 है, तो P का 100% कितना होगा, 100% होगा हमारे पास 200। वैसे ही ये हमारे पास Q है, Q का 10%, Q का 10% 5 है, तो Q का 100% कितना होगा, 100% होगा 50। तो हमें बता, और R जो है वो Q/P के बराबर है, R जो है वो हमारा Q/P के बराबर है, तो हमें बताना है इसका मान। तो Q कितना है हमारा 50, P कितना है हमारे पास 200, तो इसका मान क्या होगा 1/4, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। पहले तो 60 का गुणनखंड क्या होगा, 60 का गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5 होगा, तो ये हमारे पास कितना होगा, 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 1 और × 5 पे पावर 1। अब इसके गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं कि दिए हुए नंबर के अभाज्य गुणनखंडों की घात में 1 जोड़कर उन्हें गुना करते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, 2 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1। यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसमें हमने 1 जोड़ा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 जोड़ा, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 जोड़ा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 × 2 × 2 यानी कि 12। सो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न हमारे पास है, अतुल ने एक साइकिल को उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदा और उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज़्यादा दाम पर बेच दिया। मुनाफा प्रतिशत क्या होगा।
चलिए मान लेते हैं कि अंकित ने जो खरीदा उस वक्त उसका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 400 रुपये था। उसने खरीदा कितने में? उसने खरीदा इसके 3/4 भाग पर। अब इसका 3/4 कितना होता है? 3/4 होगा 300 रुपये। उसने 300 में खरीदा है और इसे वो क्या करता है? बेच देता है आगे कितने पर? 400 से 20% ज़्यादा पर। अब 400 का 20% कितना होगा? 400 का 20% हमारे पास 80 होगा, यानी कि उसने कितने पर बेचा? 480 पर बेच दिया। तो अब हमें बताना है कि उसका मुनाफा प्रतिशत क्या होगा। तो मुनाफा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा, तो मुनाफा कितने का होगा? मुनाफा 180 का होगा। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? बटा 300 गुने 100, यानी कि ये जो है हमारा 60% मुनाफा होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी ज़रूर किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।